हेलो गाइस, सो देयर वाज दिस क्वेरी कि एक फाइल से रोटरी फाइल से जब हम दूसरी फाइल पे शिफ्ट करते हैं तो समटाइम्स इट हैपन्स कि फाइल इज पुश्ड आउट ऑफ द कैनाल. सो व्हाई डज दिस हैपन और इससे कैसे बचना चाहिए. तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है जिसे हम ऑटो रिवर्स मोड कहते हैं, जो हम खुद एंडोमोटर में सेट करते हैं. सो नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है, इट इज़ अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो फाइल के ब्रेकेज को रोकता है, प्रिवेंट करता है. इंस्ट्रूमेंट टूट ना जाए कैनाल में, उससे बचाने के लिए फाइल को वापस पुश ऑफ कर दिया जाता है, आउट ऑफ द कैनाल पुश कर दिया जाता है. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस अंडरस्टैंड द टू बेसिक सेटिंग्स ऑफ द एंडोमोटर, स्पीड एंड टॉर्क. स्पीड इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, कितने रोटेशंस ले रहा है फाइल के, कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट पर घूम रहा है, दैट इज द स्पीड. टॉर्क इज द फोर्स जो एंडोमोटर को लगाना है ऑन द फाइल सो दैट इट कैन अचीव दैट पर्टिकुलर स्पीड. तो दैट इज द टॉर्क. नाउ दीज टू थिंग्स ये हम नहीं सेट करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर सेट करते हैं. तो एवरी फाइल विल कम विद इट्स रिकमेंडेशंस जो मैन्युफैक्चरर ने बताया है कि इतने पर्टिकुलर स्पीड पे और इतने टॉर्क पे ही इस फाइल को यूज़ करना है. अब क्यों हो रहा है कि एक फाइल जब यूज़ की तब कुछ नहीं हुआ, बट सेकेंड फाइल पे जब हम मूव किए तब उसे ऑटो रिवर्स कर दिया एंडोमोटर ने. मे बी बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन द कैनाल. एंडोमोटर इज स्टिल ट्राइंग टू पुट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो आपने टॉर्क सेट किया है, सपोज इट इज़ 2 न्यूटन सेंटीमीटर, तो वही लगा रहा है, बट देर इज सो मच रेजिस्टेंस इन द कैनाल कि फाइल इज नॉट एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर स्पीड. वो आरपीएम पे वो मूव नहीं कर पा रही है जो हमने सेट कर रखा है. फाइल कैन ब्रेक इन द कैनाल, तो एंडोमोटर इज पुशिंग इट आउट ऑफ द कैनाल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकेज. नाउ व्हाट टू डू, अगर इतना रेजिस्टेंस है कैनाल में जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो रेजिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत है. समटाइम्स द रेजिस्टेंस इज बिकॉज द फाइल इज क्लॉग्ड विद द डेब्री. आप फ्लूट्स देखेंगे उसके तो बहुत ज़्यादा डेब्री है, उसे वाइप करिए एक वेट गॉज से या स्पॉन्ज से एंड देन गो अगेन. मे बी बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ डेब्री इन द कैनाल, तो बहुत अच्छे से इरीगेट करिए, वो खाली होगा कैनाल तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एंड नाउ द फाइल विल गो बेटर इन द कैनाल. समटाइम्स इट इज़ बिकॉज अगर आप एक फाइल से दूसरे पे शिफ्ट करते हो, दैट ट्रांसिशन इज मेजर, 15 से 20 पे जाते हो, कैनाल इज़ नॉट रेडी फॉर इट. तो मे बी ट्राई यूजिंग इंटरमीडिएट साइजेस. अगर आपके पास 17 है, 16 है, 19 है, दैट कुड हेल्प. अनदर टिप इज़ कि एक ही बार में आप सोचो कि 18 मिलीमीटर अगर वर्किंग लेंथ है तो 18 मिलीमीटर तक फाइल चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है. इट हैज़ टू गो स्टेप वाइज. अगर अभी विदाउट एनी रेजिस्टेंस 15 तक जा रहा है, लेट इट बी. 15 के बाद बाहर निकालिए, फ्लूट्स को क्लीन करिए, इरीगेट करिए. नाउ ट्राई टू अचीव 16-17 मिलीमीटर्स, ईजिली जाएगा अब अच्छे से. फिर से इरीगेट करिए अच्छे से एंड देन स्लोली स्टेप वाइज आप इस तरह से आपको वर्किंग लेंथ अचीव करना है, नॉट इन वन गो. सो दीज आर द थिंग्स टू अवॉइड जो ऑटो रिवर्स मैकेनिज्म है उसको, और जस्ट नो दैट इट इज़ अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म. तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, इट इज़ जस्ट टेलिंग यू कि कैनाल इज़ नॉट रेडी, देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, यू नीड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर फाइल. एंडोमोटर इज टेलिंग यू कि मैं उतना फोर्स लगा रहा हूँ बट वो स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू फोर्स इट इन द कैनाल इट इज़ गोइंग टू ब्रेक द फाइल. तो क्या क्या करना है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द things that can be done to reduce the resistance in the canal and to avoid breakage of file in the canal. Hope that helps. Thank you.